नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है आज का टॉपिक क्या है। नेटवर्क कवरेज 4G और 5G से जुड़ा हुआ, और भी इसमें आप ले सकते हो, लेकिन मेरा मेन जो है फोकस 5G पे है। 5G के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कंपनी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और किस तरह से आपको 5G के नाम पे 4G स्पीड ही दिया जा रहा है। प्रॉपर बैंड, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, क्या कवरेज, क्या स्पीड है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में कि आखिरकार हम 5G लॉन्च होने के बाद भी प्रॉपर 5G यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके क्या क्या कारण है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपके पास जो डिवाइस है उसमें कमी है या नेटवर्क कनेक्टिविटी में कमी है या कंपनी के तरफ से जो है कमी की जा रही है। ये सारी चीज़ें आप आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, अलग अलग मैंने एआई से ये सारे सोर्सेज इकट्ठा करके मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी है। शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बहुत से दोस्तों भाइयों की शिकायत रहती है, सर वीडियो आपकी बड़ी लंबी हो जाती है, 6, 7, 8 मिनट की, तो फटाफट से एक्सप्लेन कर दिया करें जल्दी, छोटे से वीडियो में 5 मिनट के अंदर ही। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से हाथ जोड़ करके, क्योंकि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा, दबा करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक अपना नोट डाउन करके रखा हुआ है सारी चीज़ें, क्योंकि इतना याद करके बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है। प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जब से BSNL की होर हुई है, BSNL का 4G लॉन्च हुआ है, और आते ही BSNL ने क्या किया कि 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बैंड और फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर समझते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये जो टावर जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना कवरेज ये प्रोवाइड कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि अभी 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे अगर मैं बात करता हूँ, तो जो BSNL आते ही 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा था। लेकिन उसमें क्या बेनिफिट है, क्या उसमें अच्छी बात है और क्या कमी है, खामी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जो 700 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये काम करता है N28 B28 के बैंड पर, जो कि दोस्तों डिवाइस के अंदर अवेलेबल होता है। जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका स्मार्टफोन है, चाहे वो एप्पल हो, एंड्रॉयड हो, कोई सा भी हो, तो उसके अंदर N28 और B28 का नेटवर्क बैंड होना चाहिए, तभी जो है ये काम करेगा। 700 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये हैंडल कर सकता है, मतलब उस पर काम ये कर सकता है आपका डिवाइस। और ये 4G और 5G दोनों के लिए होता है, 4G में हाई स्पीड के लिए और 5G में लो स्पीड के लिए। समझ गए आप लोग? तो अभी ज़्यादातर इसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इससे भी बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ अभी मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं। जहाँ हाई स्पीड के लिए जो होता है वो क्या यूज़ करते हैं, तो हाई स्पीड के लिए दोस्तों अभी 3300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जा रहा है। 3300 मेगाहर्ट्ज़ में दोस्तों क्या होता है, तो 3300 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये काम करता है N78 बैंड पर। यानी कि अगर आपके डिवाइस के अंदर N78 बैंड अवेलेबल है तो आप 3300 मेगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करेगा आपका डिवाइस, और 5G की हाई स्पीड आप यूज़ कर पाएंगे। और तीसरा आता है मैक्सिमम एकदम, मतलब उसको कह सकते हो हाई बैंड होता है वो। ये 700 की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लो बैंड बोलते हैं, और मिड बैंड बोलते हैं, यानी कि मीडियम बैंड बोलेंगे इसको हम 3300 मेगाहर्ट्ज़ को। और जो हाई बैंड होता है दोस्तों, वो होता है 24 गीगाहर्ट्ज़, GHz। 24 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड दोस्तों बहुत तगड़ी वाली स्पीड होती है 5G की, जो अभी तक हमारे देश में मिल नहीं रही है। मीडियम वाला तो यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो भी हर जगह नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। माफ़ी चाहूँगा आज की वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कारण है आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं 5G को। क्योंकि दोस्तों जब 4G आया था तो 4G फटाफट चलता था बिना किसी रुकावट के। आज की डेट में आप देख रहे होंगे तो 4G में बफर होता है। हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो कई बार बफर होता है, कई पेज प्रॉपर साइट खुलते नहीं हैं, जो कि क्लिक करते ही ओपन होना चाहिए। 4G का मतलब ये होता है। तो कारण क्या क्या है आगे और भी मैं आपको बताऊंगा।
तो इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं कि जो हाई बैंड है वो दोस्तों 24 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, और इसके लिए आपके डिवाइस में कौन सा बैंड होना चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके लिए दोस्तों आपके में जो है N258 बैंड होना चाहिए, यानी कि N258 बैंड जो होता है वो नेटवर्क बैंड होता है कि नेटवर्क को ये सपोर्ट करे, ये आपके डिवाइस के अंदर होना चाहिए। तभी आपका जो है एकदम हाई स्पीड जो है, कह सकते हो उसको कि 2 Gbps 3 Gbps की जो स्पीड आप यूज़ कर पाएंगे, वो इसके लिए ये N258 N258 नेटवर्क बैंड आपके डिवाइस में होना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है, तभी यूज़ होगा। अब थोड़ा सा मैं फोकस अब सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्यों ये सब काम नहीं करते हैं। जो 700 की मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, आप अपने डिवाइस में प्रॉपर यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 3300 मेगाहर्ट्ज़ की अगर आपके क्षेत्र में है नेटवर्क कनेक्टिविटी तो आप यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हाई बैंड तो हर जगह है नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ पास में, मैंने इस पर नोट डाउन किया हुआ है मैंने। तो स्टार्ट करेंगे 700 मेगाहर्ट्ज़ की, जो जैसे कि मैंने बताया N28 बैंड पे काम करेगा। इसमें क्या है, कवरेज अच्छी है, यानी कि जो 700 की फ्रीक्वेंसी होती है कवर अच्छा कर लेता है। यानी कि मान लो कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर एक टावर लगा हुआ है रेंज में, सर्कल मान लो 1 किलोमीटर का डाया है, तो एक टावर लगा हुआ है तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा, लेकिन इसमें स्पीड कम मिलेगी। कवर तो कर लेगा, आपके फ़ोन में 5G शो करेगा, या 4G है तो 4G शो करेगा, लेकिन स्पीड कम मिलेगी इसके अंदर। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि इंडोर में हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसका काम ना करने का कारण यही होता है कि कवरेज तो है, आपके नेटवर्क तो आ रहे हैं मोबाइल में, लेकिन स्पीड नहीं दे पाएगा प्रॉपर। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो और टावर्स लगाने पड़ेंगे। अगर 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में सिंगल टावर है तो वो पूरा सबकी स्पीड को अच्छे से स्पीड जो है नहीं दे पाएगा, जितने भी यूजर्स हैं आसपास उसके, चाहे वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL कोई भी हो, तो स्पीड उसको अच्छी नहीं मिलेगी। इसके लिए टावर की क्वांटिटी बढ़ाने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। जो ये लो बैंड हो गया 700 मेगाहर्ट्ज़, सबसे लो बैंड का है दोस्तों, इस पर 4G और है 4G के लिए, लेकिन 5G भी काम करता है इस पर। अब मिड बैंड पे आते हैं, सेकंड वाला जो है मिड बैंड 3300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि ये 3300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है प्रोवाइड करता है, और आपका जो डिवाइस है उसके अंदर N78 बैंड होना चाहिए, तभी 3300 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा। लेकिन ये अच्छे से काम कब करेगा, इसकी दोस्तों कवरेज और स्पीड जो है ये बैलेंस्ड है, यानी कि बराबर है, इक्वल है। कवरेज भी अच्छी प्रोवाइड करता है और स्पीड भी अच्छी प्रोवाइड करता है। बाकायदा टावर की क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि मान लो अगर 1-1.5 किलोमीटर में एक टावर है तो 700 मेगाहर्ट्ज़ वाले से अच्छा काम करेगा 3300 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला जो है नेटवर्क टावर। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, ज़्यादातर कंपनीज़ को यूज़ कर रही हैं 5G के लिए, क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम जो भी आवंटन जब होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये लिए हैं। आपको पता है कि BSNL आया था तभी ये 700 मेगाहर्ट्ज़ का आपने सुना होगा, ये काफ़ी सारा शोर हुआ था कि 700 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा, नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों के पास BSNL की सिम लेने के बाद भी उनके में 4G नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके फ़ोन में N28 और B28 बैंड नहीं था, इसीलिए BSNL का 4G सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरे खुद के पोको F1 में ये बैंड नहीं है और नहीं सपोर्ट कर रहा था। तो समझ में आया, मिड बैंड जो होता है 3300 मेगाहर्ट्ज़ इसका इक्वल है, यानी कि बैलेंस्ड है, स्पीड और कवरेज अच्छी है इसकी, तो ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर कंपनियाँ। और जो हाई बैंड है इसका दोस्तों कवरेज कम होता है। कवरेज कम यानी कि मान लो अगर 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में अगर टावर लगा हुआ है तो आपके फ़ोन में आएगा ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं आएगा, 5G का शो ही नहीं करेगा। इसके लिए बहुत कम, मतलब नज़दीक होना चाहिए। आप टावर मान लो ना कि आपको दिखाई देना चाहिए, 500 मीटर की दूरी पे अगर है तो अच्छा चल रहा है, अगर नहीं है तो अच्छा नहीं चलेगा। तो ये है इसका एक नेगेटिव पॉइंट, माइनस पॉइंट है। बाकी 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 700 मेगाहर्ट्ज़ का प्लस पॉइंट है कि कवरेज उसकी अच्छी है, मतलब दूर से भी कवर कर लेता है। और ये जो है हाई बैंड वाला, इसके लिए इसका कवरेज कम है, यानी कि 500 मीटर और मान लो ना उससे भी कम, 300-400 मीटर के रेंज में ही होना चाहिए टावर, तभी अच्छे से काम करेगा। अगर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसकी स्पीड बहुत बढ़िया होती है, स्पीड हाई होती है एकदम। जो अभी मैंने बताया कि 3, 4, 5, 6 Gbps की जो स्पीड जाती है डाउनलोड अपलोड की स्पीड, ये आपको 5 GB प्लस जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि इसकी कवरेज कम है।
तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनी क्या है कि 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 700 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रही है 5G को चलाने के लिए। लेकिन 700 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर 5G चलाना है, क्योंकि 4G के लिए BSNL यूज़ कर रहा है, तो 5G अगर चलाना है तो उसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी टावर की। यानी कि जहाँ 1 टावर लग रहे हैं तो वहाँ पे 5 टावर लगाएंगे, तब जाके प्रॉपर ये स्पीड दे पाएगा। कवर तो कर लेता है लेकिन स्पीड देने के लिए 5 टावर लगाने पड़ेंगे। और वहीं सेकंड वाला जो था मिड बैंड 3300 मेगाहर्ट्ज़, वो N78 बैंड डिवाइस में है तभी काम करेगा। और कई लोग तो इसीलिए तो कंफ्यूज रहते हैं, अभी भी कमेंट आते हैं कि सर मेरे में ये वाला बैंड है B28 है तब भी काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरे भाई B28 बैंड आपके अंदर है, लेकिन कंपनी कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा रही है? 3300 मेगाहर्ट्ज़ की अगर 5G फ्रीक्वेंसी वहाँ पर काम कर रही है तो आपके अंदर N78 बैंड होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो आई होप आपको तीनों बैंड लो, मिड और हाई तीनों के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और कारण आपको समझ में आ गया है कि 5G प्रॉपर ना चलने का कारण क्या है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। कमेंट करके बताना अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गया हो तो कमेंट कर करके आप आसानी से पूछ सकते हो, या इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टा हैंडल मेरा पब्लिक पोस्टमैन के नाम से ही है, तो वहाँ पर आप पर्सनली DM करो और वहाँ से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो हो चुकी है 11 मिनट की। वैसे भी शिकायत रहती है लोगों को। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।